एक व्यक्ति आधा कटा हुआ अजगर गिलास के नजदीक लाया और यह देखकर चौंक गया कि कटे हुए हिस्से से तंतु निकलकर तेजी से गिलास की दीवारों पर फैलने लगे। चंद ही क्षणों में अजगर ने अपनी पूंछ चमत्कारिक ढंग से फिर से उगा ली। यह देखकर व्यक्ति बेहद रोमांचित हो गया। उसने फौरन अजगर के मुंह से चिप निकाली और उसे गिलास में डाल दिया ताकि वह मानव जीन से संपर्क कर सके। मगर पलक झपकते ही प्रयोगशाला की मेज पर एक बड़ा भ्रूण तेजी से बढ़ने लगा। व्यक्ति धीरे धीरे उसके पास पहुंचा, लेकिन तभी भ्रूण जोर से हिलने लगा और तत्क्षण दो बड़े हाथ अचानक खोल को तोड़कर बाहर निकल आए। एक मानव आकृति जैसा जीव दिखाई दिया। व्यक्ति कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह आकृति खड़ी हो गई और तुरंत एक भयानक पुरुष जैसे राक्षस में तब्दील हो गई। आदमी अपनी खोज के परिणाम से उत्साहित था, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस राक्षस के पास पूर्ण स्वतंत्र चेतना हो सकती है। राक्षस ने बिना कुछ कहे आदमी की गर्दन कसकर पकड़ ली और उसे तुरंत मरुभूमि की ओर फेंक दिया। इस भयानक दृश्य ने पास खड़े सहायक को पूरी तरह से डरा दिया। उसने मौके का लाभ उठाकर राक्षस के शरीर से परिचित होने से पहले ही प्रयोगशाला से भाग निकाला। लेकिन राक्षस को उस पर कोई ध्यान नहीं था, क्योंकि वह यह सुनिश्चित करने में व्यस्त था कि क्या उसके पुनर्जन्म की शक्ति अभी भी मौजूद है। उसने 10 मीटर लंबी तलवार उठाकर अपनी उंगली काट दी और जैसे ही उंगली गिलास के पास आई वह तुरंत ही ठीक हो गई। अपनी शक्ति को सही मानने के बाद उसके दिमाग में एक साहसी विचार उपजा। वह शानदार रूप से तैयार होकर स्थानीय सबसे बड़े बार में पहुंचा, क्योंकि वह वहां एक महिला साथी की तलाश में था ताकि वह अपनी अगली पीढ़ी को जन्म दे सके। जल्द ही एक मोहक और आकर्षक महिला ने उसका ध्यान खींचा।